अस्सलाम वालेकुम जी डियर ग्रुप मेंबर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि हम अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर हम फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं। आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कि हमने जो अकाउंट क्रिएट कर लिया है, जैसे आप मिसाल के तौर पर आपने एक्सनेस के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सबसे पहले तो आपने करना ये है कि जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको अपने ईमेल के ऊपर अकाउंट की लॉगिन डिटेल दे दी जाएगी और साथ में पासवर्ड जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो वो आपको दे दी जाएगी। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने मेटा ट्रेडर 4 के नाम से एप्लीकेशन है, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, ये आपने डाउनलोड कर लेनी। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आप जब इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने ये जो 3 डॉट्स ऊपर नज़र आ रही हैं, ये वाली इन डॉट्स को आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा आएगा गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आने के बाद आपने करना ये है कि ऐसे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, ओपन अ डेमो अकाउंट, लॉग इन टू एन एक्साइटिंग अकाउंट। अगर बिलफर्ज आपका अकाउंट बना हुआ है किसी ब्रोकर में भी, तो आपके पास जो ईमेल में जो भी अकाउंट डिटेल आएगी, आपने सिंपल क्या करना है, वो अकाउंट की डिटेल कॉपी पेस्ट यहाँ कर देनी है। अब लेट सपोज़ वो जो ब्रोकर आपको सेंड करता है ईमेल के ऊपर आपके अकाउंट की लॉगिन डिटेल, वो एक्सनेस का, मिसाल के तौर पर आपने एक्सनेस का ब्रोकर सेलेक्ट किया हुआ था, तो आपने उसका एक्सनेस सर्च कर लेना है और साथ में जो सर्वर मौजूद होगा जो आपके ईमेल में भी आएगा कि वो रियल 1 है, रियल 2 है, कौन सा सर्वर है, वो आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका लॉगिन डिटेल होगी वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। मिसाल के तौर पर ये कुछ इस तरह का आपने लॉगिन डिटेल और नीचे आपने पासवर्ड कोई भी आप दे देंगे जो आपका होगा। फिर आपने साइन इन कर देना है तो आपके पास साइन इन हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने इसी ब्रोकर के अंदर जैसे एक्सएनएस अकाउंट था, तो इसमें अगर आपने डेमो अकाउंट क्रिएट करना है प्रैक्टिस के लिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप अपने उसी एक्सएनएस की वेबसाइट पे जाके अपने डैशबोर्ड में जाके वहाँ से आप अपना डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर देखें तो आपके सामने ये मेरा एक अकाउंट ओपन है, जो डेमो अकाउंट है एफपी मार्केट का। ठीक है, एफपी मार्केट एक ब्रोकर है, इस पे अकाउंट क्रिएट है मेरा। तो अब आप जब इसको फ़र्स्ट टाइम खोलोगे तो कुछ इस तरह की फेस आपके सामने आएगी। जैसे आप ऊपर अगर आप देखें तो डिफरेंट करेंसीज़ हैं, उनके साथ जो है ना नीचे स्प्रेड लिखा हुआ है, उनकी टाइमिंग लिखी हुई है, जो ब्रोकर की टाइमिंग होती है वो आप देख लें। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी को आपने सिंपल क्या करना है, क्लिक करके इसको क्लिक करने के बाद ऐसे दबाने के बाद आपने ओपन चार्ट को क्लिक कर देना। ओपन चार्ट को क्लिक करने के बाद आपके सामने अब ये जो है ये H1 का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। अब आप चाहते हो कि जी मैं H1 की जगह कोई भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, ये ऊपर जो आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये इनमें से आपने जो है ये इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये जो आपके पास एक वॉच का एक आइकन बना हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास टाइम फ्रेम नज़र आ रहे हैं, M1, M5, M15, M30, H1। कोई भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपने D1 को क्लिक कर देना। अब इसमें आपका डेली का टाइम फ्रेम शो हो रहा है। ठीक है,
उसके बाद अगर आप H4 पे जाना चाहते हो तो सिंपल आपने H4 को क्लिक कर देना है। अब क्योंकि हम जो एनालिसिस वगैरह करते हैं या जो मार्केट का व्यू देखते हैं वो या तो डेली में देख रहे होते हैं या फिर H4 में देख रहे होते हैं। और सिंपल एंट्री के लिए हमने क्या करना होता है, हमने H1 टाइम फ्रेम पे आना होता है। यानी एनालिसिस जो हम करेंगे, जो प्रिडिक्शन हम करेंगे वो डेली के टाइम फ्रेम पे करेंगे और जो डेली और H4 के टाइम फ्रेम पे इसमें हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। और दूसरा जो है वो जो एंट्री लेनी होती है वो हमने H1 की मोमेंटम कैंडल या फिर रिजेक्शन कैंडल देकर हमने एंट्री लेनी होती है। अब मोमेंटम और रिजेक्शन कैंडल क्या होती है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो आपको साथ गाइड किया जाएगा। अब आपके सामने ये कुछ चार्ट इस तरह का ओपन हो रहा है। अगर आप इस एरिया पे गौर करें तो ये आपके पास कुछ प्राइस चल रही है इसकी। इसका मतलब ये होगा कि अभी आप अगर देखें इसके ऊपर आप गौर करें तो ये आपके पास आ रही है जी 0.9853। अब इसका मतलब कि यूरो यूएसडी की जो करंट प्राइस चल रही है वो ये चल रही है 0.9853। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो रही है। तो आपने सिंपल अगर देखना है कि मैं बाय या सेल लूँ या जो भी आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आपने क्या करना है, आपने ये जो प्लस का आइकन बना हुआ है इस पे आना है। इसके आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे वो ये ऊपर अगर आप देखें तो ये सबसे पहले जो है मार्केट एक्सक्यूशन का ऑप्शन है। इसका मतलब है कि आप जो बाय या सेल कर रहे हो क्या करंट प्राइस पे कर रहे हो। लेट्स सपोज़ मैं जो है वो बाय करना चाह रहा हूँ, जो उसकी करंट प्राइस चाह रही थी 0.9853 की कुछ इस तरह की प्राइस थी जब मैंने चार्ट खोला। तो मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने बाय के बटन पे क्लिक कर देना है, सिंपल। अब अगर आप नीचे आप देखें तो आपके पास लॉट साइज़ ये एरिया आपके पास नज़र आ रहा है, ये आपका लॉट साइज़ का एरिया है। लॉट साइज़ में क्या करना होता है, लॉट साइज़ बेसिकली 3 तरह की होती हैं। सबसे बड़ी जो लॉट साइज़ होती है वो स्टैंडर्ड लॉट साइज़ है। उससे छोटी होती है मिनिमम लॉट साइज़। और सबसे छोटी जो होती है वो माइक्रो लॉट साइज़ होती है। ठीक है। अब ये जो आपके पास 0.10 की जो लॉट होती है वो मिनी लॉट है 0.10 की। ये आपके पास मिनी लॉट साइज़ होती है। अगर मैं इस लॉट का साइज़ बड़ा कर दूं यानी एक कर दूं इसको, तो ये एक की जो होगी वो आपके पास स्टैंडर्ड लॉट होगी। मतलब 0.10 की जो है वो आपके पास मिनी लॉट है और 1 की जो है वो स्टैंडर्ड लॉट है। इसी तरह अगर इस लॉट का साइज़ आप 0.01 कर देते हो, यानी ये लॉट साइज़ अगर आपने कर दिया तो ये सबसे छोटी लॉट साइज़ होती है। यानी 0.01 की जो है वो लॉट साइज़ छोटी है। अब यहाँ से आप बड़ा भी इसको कर सकते हो। ये जो साथ वाला ऑप्शन है ये, इधर से आप लॉट बढ़ा भी सकते हो और इधर से ये ऑप्शन है, यहाँ से आप लॉट साइज़ कम भी कर सकते हो। यानी ये जो है ये लॉट साइज़, इसी को आप कम करना चाहें तो 0.05 0.04 0.03 जो भी आप लॉट साइज़ सेलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है। अब सिंपली अगर मैं अगर 0.98 या जो भी मेरी वो जो उस टाइम करंट प्राइस जा रही थी चार्ट के ऊपर, मैं अगर उस प्राइस पे इसको बाय करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं 0.10 की लॉट से इसको बाय करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है, सिंपल 0.10 की लॉट लगा के बाय के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जब मैं बाय के बटन पे क्लिक करूँगा तो बाय को क्लिक करने के बाद मेरा ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा आपको लास्ट टाइम भी मैंने माज़रत की थी कि यहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसला होता है। स्पेशली रात के टाइम तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है। यही वजह होती है कि मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ।
टाइम लग गया मेरा, उसके लिए आपसे सॉरी। तो जब आप 0.10 की लॉट साइज़ लगाते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का, अब जब मैंने 0.10 की लॉट साइज़ लगाई तो आपने देखा है सबसे पहले जो मेरी प्राइस हुई वो माइनस में चली, यानी -$1 मेरा चल रहा है। तो ये -$1 क्यों आया? ये स्प्रेड के डिफरेंस की वजह से आया। अगर आप ये नीचे देखें तो ये स्प्रेड आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्प्रेड जो है ना, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि स्प्रेड जो है वो ब्रोकर की फ़ीस है जो आपको हर आर्डर पे ब्रोकर को पे करनी होती है, चाहे आप बाय की ट्रेड लो चाहे आप सेल की ट्रेड लो। तो स्प्रेड की सूरत में आपकी ट्रेड सबसे पहले जब आप जैसे ही आर्डर एक्सिक्यूट करते हो तो आपकी जो आर्डर होगा वो सबसे पहले माइनस पे जाएगा। अब ये देखें 1 था तो -10 चल रहा है या चेंज हो रहा है। अब अगर मैं इसकी देखूं एनालिसिस या इसकी करंटली बेस पे मौजूदा सूरत हाल अगर देखूं तो मैंने H1 के टाइम फ्रेम को खोल लेना है। यहाँ पे मैंने देखना है कि मेरी ट्रेड जो है वो माइनस पे चल रही है या फिर प्लस पे चल रही है, यानी पॉजिटिव चल रही है या नेगेटिव। तो ये आपके सामने ये जो आइकन है ये वाला, यहाँ से आपको जो इसकी ट्रेड की जो सूरत हाल होगी मौजूदा वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो आपने सिंपली जो है ना वो इधर से बाय या सेल का जो भी आपने ट्रेड लगाई हुई है वो यहाँ से आप देखते रहेंगे, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि जी मेरी अगर माइनस पे चली गई, क्योंकि मैंने बाय की ट्रेड लगाई हुई है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी माइनस पे अगर जाए तो मुझे इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर पॉजिटिव जाए या प्लस पे जाए तो मेरा टीपी भी हिट हो जाए, बेशक मैं अगर मार्केट में मौजूद हूँ या ना हूँ, मेरा जो है वो प्रॉफिट बुक हो जाए या नुकसान बुक हो जाए। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो भी आप अपना टारगेट रखना चाहते हो, मिसाल के तौर पर मैं जो है ना ये इस प्राइस इस एरिया पे मैंने बाय किया। अब मेरी कोशिश है कि मैं जो अपना जो टेक प्रॉफिट है या जो टारगेट है वो मैं 0.9870 का रख देता हूँ, यानी इधर अगर जाए तो मेरी ट्रेड जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो मैंने क्या करना है 0.987 का जो है वो मैंने टारगेट सेलेक्ट कर दिया। तो ये मेरा आर्डर एक्सिक्यूट हो गया। अब ये ऊपर देखें तो ये जो रेड कलर का आ रहा है ये आपका टीपी है, यानी यहाँ पे अगर मेरी मार्केट यहाँ पे जाती है तो मेरी ट्रेड खुद क्लोज़ हो जाएगी प्रॉफिट के अंदर। बिलफर्ज अगर मेरी ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली जाती है तो मैं अपने अकाउंट के हिसाब से अपना रिस्क टू रिवार्ड देख के मैं अपना स्टॉप लॉस सेट करूँगा कि मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। अब फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि जी मेरी जो लॉस पे जाए वो यहाँ ही तक जाए, यानी 0.9836 इधर तक अगर जाए तो मेरी ट्रेड खुद क्लोज़ हो जाए। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मॉडिफाई आर्डर पे जाऊँगा तो 0.986 का मैंने 985 का फॉर एग्ज़ाम्पल 5 का मैंने कर दिया, तो ये मेरे पास स्टॉप लॉस इसका बन जाएगा। तो यानी ये स्टॉप लॉस मेरा लग चुका है ये इस एरिया पे। यानी आप स्टॉप लॉस बड़ा रखना चाहो तब भी आप रख सकते हो। अगर आप 0.9840 करना चाहते हो, आप कहते हो कि ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, हिट हो सकता है, तो आपने क्या करना है, सिंपल 0.984 का करके मॉडिफाई कर देना है। तो ये हो गया जी आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। इसी तरह आप अगर स्टॉप लॉस रखने के बाद आपने जो है वो कोई और आर्डर बुक करना है तो अब आपके सामने ये डिफरेंट करेंसीज आ रही हैं, जीबीपी यूएसडी है, एनजेडी यूएसडी, जो आप पीडीएफ में पढ़ चुके हो। तो आप किसी भी चार्ट के ऊपर आप मज़ीद कोई ट्रेड लेना चाहो तो आपने सिंपल जैसे यूरो यूएसडी का किया, इसी तरह सिंपल आपने भी इसका चार्ट ओपन कर देना। टाइम फ्रेम आप अपनी मर्ज़ी का जो भी सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो
अब ये तो हो गया जी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की बात, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक तो स्प्रेड का आपको बता दिया कि स्प्रेड जो है बेसिकली ब्रोकर का फीस है या ब्रोकर का कमीशन है, जो आप जब आप ट्रेड लेते हो तो आपकी जो ट्रेड होगी वो सबसे पहले माइनस पे जाएगी, क्योंकि उसने अपनी फ़ीस काटनी है ब्रोकर ने, ठीक है। उसके बाद आपने एक और चीज़ देखी होगी, जब आप अकाउंट बना रहे थे, जैसे पिछली वीडियो में मैंने एक्सनेस का अकाउंट बना के दिया आपको या अकाउंट बनाने का तरीका आपको बताया, तो उस वीडियो में मैंने एक टर्म यूज़ की थी, एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था लीवरेज का। लीवरेज आपने पीडीएफ में भी पढ़ा था कि लीवरेज क्या होती है। देखें, लीवरेज की अगर बात की जाए तो फॉरेक्स मार्केट की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है। और दुनिया में जितने भी मार्केट है, सबसे बड़ा वॉल्यूम इसी मार्केट का है। अब मार्केट का वॉल्यूम इतना है तो लाजमी बात है इसमें आपको जो फंड रिक्वायर्ड है या जो आपका ट्रेड करने के लिए या इसके ऊपर काम करने के लिए वो आपको फ़ंड भी ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो इस पे आप काम बड़े ही फंड से कर सकते हो, छोटे फंड से नहीं कर सकते। अब आपने देखा होगा कि लोग तो फिर भी इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद लोग फिर भी क्या करते हैं, वो छोटा फंड भी अगर उनका है, अगर $10-20 का है, $50 का है, जितना मतलब जो एक्सनेस का जो आप एक्सनेस अकाउंट की अगर बात करें या एक्सनेस ब्रोकर की बात करें, तो उसने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी हुई है वो $10 की रखी हुई है, यानी $10 से आप डिपॉज़िट कर सकते हो। तो अब अब $10 अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात की जाए तो आलमोस्ट 2200 रुपये इतना बन रहा है। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि आप अगर इतनी बड़ी मार्केट में 2000 या 2200 रुपये में काम कर रहे हो, तो ये किस वजह से कर रहे हो। शुरू में मैं क्या कह रहा हूँ कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसमें आपको बड़ा फ़ंड रिक्वायर्ड है। अब बड़ा फ़ंड तो हर किसी के पास नहीं होता, तो इस सूरत में क्या होता है, इस सूरत में ब्रोकर आपको लीवरेज देता है। लीवरेज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आप छोटे फंड से आप ट्रेड कर सको। यानी लीवरेज का एक समझ लें कि एक ब्रोकर की तरफ से दी गई उधार मनी या उधार पैसा आप समझ लो, ये लीवरेज होगा, ठीक है। लेकिन ये जो लीवरेज होती है, ये आप मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक उधार पैसा या बारो मनी जिसको आप कह सको कि वो होती है, लेकिन इसको आप विड्रा नहीं कर सकते। इसको सिर्फ़ और सिर्फ आप डिपॉजिट इसके ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया लीवरेज। लीवरेज का मकसद मैंने आपको बता दिया कि लीवरेज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आप छोटे फंड से बड़ी ट्रेड ले सको। यानी लॉट साइज़ जो मैंने आपको बताई है, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो, ये लॉट साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें आप लगा सकते हो लीवरेज की मदद से। वो आपके अकाउंट बैलेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी लॉट लगा सकते हो, कितनी लीवरेज आपने सेलेक्ट की हुई है। याद रखिएगा, फॉरेक्स में जितनी बड़ी लीवरेज होगी, इतने ज़्यादा प्रॉफिट या इतना ज़्यादा लॉस के चांसेस हैं। यानी देखिए ना, अगर आपने बड़ी लीवरेज सेलेक्ट की हुई है तो लाज़मी बात है आपका अगर छोटा फंड भी होगा तो बड़ी लॉट आप लगा सकते हो। जब आपके पास लीवरेज ही बड़ी होगी तो आप छोटे फंड पे या छोटे डिपॉज़िट पे आप बड़ी लॉट लगाओगे, तो लाज़मी बात है उसमें तो मनी मैनेजमेंट आप प्रॉपर तरीके से उसको फ़ॉलो नहीं करोगे, तो वो आपका अकाउंट जा सकता है या आपका अकाउंट लॉस में चल सकता है, ठीक है। ये तो हो गई लीवरेज की बात। अब एक और चीज़ जो आपने पीडीएफ में भी पढ़ी होगी, स्लिपेज। अब ये स्लिपेज क्या चीज़ होती है? देखें, ब्रोकर जो है ना, मैंने आपको शुरू के लेक्चर में एक चीज़ बोली थी कि जब आप ब्रोकर को सिलेक्ट करना चाहते हो ना, तो आप उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल करें
कि वो ब्रोकर कैसा है, उसका स्प्रेड कैसा है, उसकी लीवरेज कितनी है, कितनी वो प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसमें स्लिपेज हो रही है नहीं हो रही। स्लिपेज का क्या मतलब है? स्लिपेज का मतलब ये है कि जब आप किसी भी ट्रेड को ओपन करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यूरो यूएसडी की ट्रेड मैंने ओपन की थी इस एरिया पे ऊपर आके 0.9851 पे मेरा आर्डर एक्सिक्यूट हुआ है, ठीक है। अब स्लिपेज क्या होगा अगर आपका ब्रोकर थर्ड क्लास है या आपका ब्रोकर सही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्लिपेज आपके अकाउंट पे करेगा। स्लिपेज का मतलब ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 0.9852 पे आर्डर बुक किया, यानी जब आप ट्रेड लगा रहे थे उस टाइम मार्केट की जो प्राइस चल रही थी 0.9852 चल रही थी, तो आपने जैसे ही आर्डर लगाया तो आपका आर्डर 0.9852 की बजाय यहाँ पे आर्डर आके एक्सिक्यूट हो जाता है 0.9857 पे। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ब्रोकर है वो स्लिपेज कर रहा है। स्लिपेज मतलब आपने जो जिस प्राइस पे आपने बाय या सेल किया उस प्राइस से या ऊपर जाकर आर्डर एक्सिक्यूट हो गया या नीचे जाकर आर्डर एक्सिक्यूट हो गया, ये हो गया स्लिपेज। दूसरी स्लिपेज की अगर बात करें, स्लिपेज की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिव स्लिपेज और एक होती है नेगेटिव स्लिपेज। पॉजिटिव स्लिपेज क्या होती है? अगर फ़र्ज़ करें आपने पॉजिटिव स्लिपेज की अगर बात करें, अगर फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे ये टीपी सेट किया हुआ है, ये स्टॉप लॉस सेट किया हुआ है। अब मेरा जो टीपी है वो इस प्राइस पे 0.9869 पे है। फ़र्ज़ करें अगर पॉजिटिव स्लिपेज मेरा ब्रोकर देता है, तो कोई भी जब न्यूज़ आएगी, बड़ी न्यूज़ आएगी, तो आर्डर क्या होगा कि 0.98 पे जाकर टीपी हिट मेरा नहीं होगा। वो क्या करेगा 0.9869 की जगह या जो मेरा टीपी सेट होगा उसकी जगह जाकर मेरा जो आर्डर बंद होगा या जो क्लोज़ होगा वो 0.9880 पे जाकर क्लोज़ हो जाएगा। अब ये चीज़ होती है पॉजिटिव स्लिपेज। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि न्यूज़ के टाइम जो है ये तो एक समझ लें कि एक बेनिफिट होता है एक क्लाइंट को कि चलें जी मेरा आर्डर जो है वो जो टीपी मैंने जो लगाया था वो तो मैंने इस प्राइस पे लगाया हुआ था, ये जो 0.9869 की जो प्राइस जा रही थी इस पे मैंने आर्डर लगाया था, लेकिन मेरा टीपी जाकर ऊपर प्राइस में हिट हो गया या वहाँ पे जाकर मेरी ट्रेड क्लोज़ हुई, तो ये तो क्लाइंट्स के लिए या जो काम कर रहा है ट्रेडिंग में उसके लिए एक फ़ायदा है। लेकिन जब नेगेटिव स्लिपेज देता है ब्रोकर, तो नेगेटिव स्लिपेज का मतलब ये है कि अगर आपने आर्डर जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो आपने मिसाल के तौर पर ये अब मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है जी 0.9839 पे लगा हुआ है। फ़र्ज़ करें कोई न्यूज़ आती है तो ब्रोकर क्या करेगा, मेरा जो अगर नेगेटिव वो स्लिपेज देता है तो ब्रोकर क्या करेगा कि मेरा बजाय 0.9839 की बजाय इससे नीचे जाकर मेरा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यानी इधर आकर मेरी ट्रेड जो है वो क्लोज़ हो जाएगी 0.9825। यानी वो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना मार्केट को नीचे लेके जाती है। यानी जहाँ तक उस न्यूज़ के दौरान मार्केट नीचे जाएगी वहाँ तक आपका आर्डर जाकर क्लोज़ हो जाना है। तो ये होता है जी नेगेटिव स्लिपेज। पॉजिटिव स्लिपेज मैंने आपको बता दी है कि जब आप टीपी सेट करते हो तो टीपी से जाकर ऊपर जाकर किसी प्राइस का क्लोज़ होना, ये पॉजिटिव स्लिपेज है। और नेगेटिव स्लिपेज कि अगर आपने कोई स्टॉप लॉस सेट किया हुआ है मार्केट में, तो अगर आपका स्टॉप लॉस बजाय उस प्राइस में हिट होने के उससे नीचे या उससे ऊपर जाकर हिट हो जाता है, तो वो आपका नेगेटिव स्लिपेज होगा, ठीक है। अब एक और जो बात मैंने डिस्कस करनी है कि कुछ भाई ऐसे हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि पिप क्या होता है। देखें फॉरेक्स की ये बेसिक टर्म्स हैं, इनको आप समझेंगे तो आपको आसानी होगी आगे जाकर। अगर आप देखें तो ये अब यूरो यूएसडी की जो है वो मार्केट है,
ठीक है। अगर आप गौर करें तो ये आपके पास एक तरफ लो आ रहा है, एक तरफ हाई लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आज की जो दिन की जो ट्रेड्स चल रही हैं, आज के डेली का जो टाइम फ्रेम है, उसके अकॉर्डिंग जो यूरो यूएसडी ने सबसे लो प्राइस जो मारी या सबसे लो जो उसका एरिया गया, वो इस प्राइस पे आकर चला गया। यानी ये जो आपके पास लो है ना, ये लो, ठीक है। अगर आप देखें तो ये आपके पास जो लो है, यानी ये इस दिन का सबसे लो है, यानी सबसे ज़्यादा जो लो गई है मार्केट, वो इस प्राइस तक की है 0.9812। यानी ये जो है वो लो है, और सबसे जो हाई मारा है, यानी मार्केट सबसे ज़्यादा जो ऊपर गई है, वो इस एरिया पे गई है। यानी ये अगर आप देखें, ये आपके सामने जो हाई वाला जो ऑप्शन बना हुआ है 0.9875, यहाँ तक इसने हाई किया। अब अगर आप बात करें पिप्स की, तो पिप्स क्या होता है कि जैसे अब जो करंट प्राइस चाह रही है, ये चाह रही है जी 0.9851, ठीक है, 51। आपने कोशिश करनी है कि पॉइंट्स के बाद टोटल 4 डिजिट आपने काउंट करना है। अगर आप पिप्स को देख रहे हो, पिप्स को अगर आप देख रहे हो तो पॉइंट्स के बाद आपने 4 डिजिट देखने हैं। अब 0.9851 चल रहा है, तो 0.9852 जब होगा, इसका मतलब कि एक पिप मूव किया मार्केट ने ऊपर की तरफ। 0.9851 था, 0.9852 हुआ, तो इसका मतलब कि प्राइस एक पिप मूव कर गई ऊपर की तरफ। अगर 0.9851 था, तो इससे अगर 0.9850 हो जाता है, तो इसका मतलब कि प्राइस एक पिप नीचे गई है। यानी आपको जो प्रॉफिट या लॉस की शरह जो आप देखते हो, वो पिप्स की बेस पे देखते हो। यानी कितना पिप्स मार्केट नीचे आई, कितना पिप्स मार्केट ऊपर गई, ये आपका पिप होता है, ठीक है। वो पिप्स जो है वो आपने जो लॉट साइज़ लगानी है, वो आपने अपने अकाउंट के हिसाब से देखनी है कि मैं जो अकाउंट है उस पे मैं कितनी, मेरा अकाउंट जो है वो कितनी बड़ी लॉट साइज़ या कितनी छोटी लॉट साइज़ वो बर्दाश्त कर सकता है, मैं उसके हिसाब से लॉट साइज़ लगाऊं। क्योंकि जितना पे मार्केट ऊपर या नीचे मूव होती रहेगी, इतना ही इसी हिसाब से मार्केट का जो प्रॉफिट या लॉस होगा, वो आपको पिप की सूरत में मिलता रहेगा। ठीक है जी, ये हो गया पिप। अब नेक्स्ट अगर टर्म की बात की जाए, तो जैसे अब एक और बात जो यहाँ पे मैं मुनासिब समझूंगा बताना, देखें यूरो यूएसडी देखें, उसके बाद जीबीपी यूएसडी देखें, एनजेडी यूएसडी देखें, इनकी जो पिप्स की कैलकुलेशन होती है सेम होती है। यानी पॉइंट्स के बाद आपने 4 डिजिट काउंट करने होते हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड की बात करें या जेपीवाई के पेयर की बात करें, दो पेयर हैं, जेपीवाई और गोल्ड, इनमें पिप्स की मूव डिफरेंट होती है। अब इनमें पिप्स की मूव कैसे होती है, इनमें पिप्स की मूव कैसे होगी कि बिलफर्ज आपकी जो गोल्ड की प्राइस चल रही थी 1651 चल रही है, करंट जो प्राइस चल रही है 1651 चल रही है। अगर फ़र्ज़ करें 1652 मूव हो जाती है मार्केट, यानी एक पे ऊपर चली जाती है या एक पॉइंट ऊपर चली जाती है, तो हम ये कहेंगे कि मार्केट ने 10 पिप मूव किया। अब इसमें एक पिप नहीं होगा, इसमें 10 पिप होगा। जो इसमें एक पिप आप देखोगे, वो आप इधर से देखोगे, यानी पॉइंट्स के बाद ये जो आ रहा है, इधर से आपको एक पिप या दो पिप का फ़र्क पता चलेगा। लेकिन जो आप ये चीज़ देखते हो 1651, ये जो आपके पास आ रहा है, या 1652, जो भी आपकी करंट प्राइस जा रही होती है, उस पे आपने जब देखना होता है, तो ये आप अंदाज़ा माइंड में रख लिया करें कि ये एक पिप नहीं होगी, ये 10 पिप होगी। फ़र्ज़ करें कि गोल्ड की प्राइस 1651 थी, आपने ट्रेड लगाई 1661 हो गई, यानी 1651 पे आपने प्राइस ऑर्डर लगाया था।
अब 1661 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने 100 पिप मूव किया। यानी अगर आपने चाहे कोई भी आप लॉट साइज़ लगा रहे हो, चाहे मिनी लगा रहे हो, स्टैंडर्ड लगा रहे हो या फिर माइक्रो लगा रहे हो, लॉट साइज़ से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने जस्ट प्राइस के ऊपर गौर करना है कि प्राइस कौन सी किस करंट प्राइस कौन सी चल रही है और कितना मूव दे रही है, तो वो आपकी पिप्स कैलकुलेशन में शुमार होगी। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें अगर 1651 थी, 1651 से 1650 हो जाती है, तो इसका मतलब 10 पिप मार्केट नीचे आई, 10 पिप नीचे आ गई। अगर 1651 से 52 चली जाती है, इसका मतलब 10 पिप मार्केट ऊपर चली गई। तो ये होता है जी बेसिकली पिप्स। ठीक है। आपका जो प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो आप पिप्स में काउंट करते हो। अब आ जाती है जेपीवाई की बात। जेपीवाई में भी सेम जिस तरह गोल्ड में होता है, सेम यही कंसेप्ट है जेपीवाई में भी। अब इसमें कैसे आपने पिप्स की कैलकुलेशन देखनी होती है, इसमें आपने पिप्स की जो कैलकुलेशन देखनी होती है वो ऐसे देखनी होती है कि जैसे अब AUD JPY का चार्ट था। ठीक है। अब लेट्स सपोज़ आपके पास 94 जो है वो प्राइस जा रही है, 94.031 की प्राइस जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि 93 जब होगी, 94 से 93 पे आएगी, तो इसका मतलब 10 पिप मार्केट नीचे चली गई, 10 पिप। अब 1 पिप नहीं होगा, 10 पिप होगा। इसी तरह 94 से 95 चला गया या 96 चला गया, तो इस हिसाब से मार्केट ऊपर या नीचे मूव करती रहेगी। बात क्लियर हो गई है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये आपके सामने जैसे अब फ़र्ज़ करें मैं 94.045 की प्राइस चाह रही थी, यहाँ से मैंने सेल की एंट्री ले ली। ठीक है। अब जब सेल की एंट्री लूँगा तो ये आपके सामने देख लें -0.14 की जो है, ये मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो आया था वो आपका स्प्रेड था। यानी मेरी ट्रेड पहले लॉस पे जाएगी। यानी वो लॉस तो नहीं समझ लें कि वो स्प्रेड है, वो ब्रोकर की फ़ीस है, क्योंकि आप ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो या ब्रोकर आपको सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो उस हिसाब से आपसे वो जो कमीशन काटेगा वो इस हिसाब से कमीशन या स्प्रेड या फ़ीस आप एक ही कह लो कि वो उसकी फ़ीस होगी। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि जी 94 से ये इस एरिया पे 93.867 पे जाकर मैं स्टॉप लॉस सेट कर देता हूँ। 93.876 नहीं, ये जो है ये आपके पास कौन सी प्राइस है जी, ये है 93.871, 93 पॉइंट, ये इधर आके 93.871। ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये तो वो सेट नहीं हो रहा, इस पर पता नहीं कोई नेट का कोई कनेक्शन है क्या। लेकिन बहरहाल आप देख लें कि जो आप प्राइस सेलेक्ट करोगे, मैंने आपको स्टॉप लॉस लगाने का तरीका बता दिए। आपने सिंपल जो है वो आपने स्टॉप लॉस सेट कर देना है इधर। अब मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, 93.876 नहीं हो रहा, ये कुछ नेट का इशू है। ठीक है। इसी तरह बहरहाल आप अगर ना भी समझ आए तो फिर आप दोबारा पूछ लीजिएगा। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं टीपी लगाता हूँ, तो टीपी का भी सेम जिस तरह मैंने बताया था मेथड, सेम वही करना है। अगर 94.376 करना है तो आपने सिंपल इधर जाकर इसको क्लिक करना है, क्लिक करके मॉडिफाई ऑर्डर पे जाके यहाँ पे आपने टीपी सेट कर देना है। 94.7 80 लगा देता हूँ या 94 ही लगा देता हूँ, फ़र्ज़ करें ऐसे ही कुछ, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए। ये इसका टीपी मैंने लगा दिया। ठीक है। ओ सॉरी, ये सेल की मैंने ट्रेड ली थी तो मैं बाय का वो कर रहा था। ठीक है। ये सेल की ट्रेड लगी हुई है। अब सेल की जो टीपी मैंने सेलेक्ट करना है, सॉरी इधर से मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मैं समझ रहा था कि बाय की लगी हुई है, बाय नहीं सेल की है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्टॉप लॉस है
वो ये होना चाहिए, यानी अगर इससे ऊपर जाए तो मार्केट मेरा इतना ज़्यादा लॉस ना करे, तो मैं लगा देता हूँ 94.186। ये 94.186 ये आपका स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, अब टीपी अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि इधर तक अगर आए तो 93.835, 93.835 कुछ सेलेक्ट कर, कोई भी सेलेक्ट कर लें, मतलब ये है कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये इसका टीपी सेट हो गया, ये इसका स्टॉप लॉस सेट कर दिया। सॉरी, वो मैं समझ रहा था कि शायद बाई की ट्रेड लगी है, वो सेल की थी, इसलिए वो मेरा जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट था वो मुझे मेरे MT4 पे लग नहीं रहा था। ठीक है, तो जितना जितना मार्केट ऊपर या नीचे मूव करेगी वो पिप के हिसाब से करेगी। अब देखें 94.0, अब इसके ऊपर आप गौर करें, ये जो प्राइस चाह रही है, और साथ साथ आप ये प्रॉफिट या लॉस भी आप देखते रहें कि किस हिसाब से मार्केट कर रही है। ये मैं सर्कल लगा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर होता जाए। ये किधर गया यार, हाँ ये, हाँ अब ये देखें 94.051 है, यानी इस पे मेरा ऑर्डर बुक हुआ था। अब 94.045 चल रहा है, तो इसका मतलब कि ये आपका जो प्रॉफिट या लॉस मेरा चल रहा है ये पिप्स के हिसाब से मूव कर रहा है, यानी जितना जितना पिप ऊपर या नीचे होता रहेगा उसी हिसाब से मेरी ट्रेड माइनस या प्लस होती रहेगी। तो ये सिंपल आपके पास पिप्स की कैलकुलेशन का तरीकाकार है, पिप्स को देखने का तरीकाकार है। इसी तरह आप GBP USD का भी देख सकते हो, जिस तरह सेम यूरो USD का सेम उसी का था। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क इनका ये है कि गोल्ड और JPY के जितने भी पेयर हैं, चाहे USD JPY है, यूरो JPY है, कोई भी पेयर है JPY का, जापानी येन का, तो उनमें जो पिप का डिफरेंस होता है वो अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बाकी इस अगर आप इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ ये एक आइकन आपके पास शो होगा। यहाँ से आप चार्ट के ऊपर इंडिकेटर लगा सकते हो। इंडिकेटर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। इंडिकेटर पे बाद पे वीडियो आएगी, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह आप अगर ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हो तो आपने इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद जैसे अब ट्रेंड लाइन है तो ट्रेंड लाइन ये जो आपने ट्रेंड लाइन लगानी है तो ये आपने सिंपल ये कर देनी है। यानी ट्रेंड लाइन या ये जो इंडिकेटर होते हैं इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे चार्ट में अप्लाई करना है, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको बता दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो या कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात, एक बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं जो है कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ऑनलाइन इस तरह की कोई कभी कोई वीडियो बनाई है। तो वीडियो के दौरान अगर कोई बोलने में या बताने में कुछ मिस्टेक हो जाए या कुछ, ज़ाहिर है इंसान है, गलती हो जाती है, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।